हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उर्जित पटेल और विरल आचार्य के खुलासे से यह साबित हो गया है कि आज आरबीआई मोदी सरकार का गुलाम बन गया है। नोटबंदी के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे उर्जित पटेल ने अपनी किताब में दावा किया है कि मोदी सरकार ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून के नियमों में ढील दी और केंद्रीय बैंक की शिकायतों में भी कमी की, जिससे एनपीए की समस्या को हल करने के लिए साल 2014 में जो कोशिश की गई थी उन पर नकारात्मक असर पड़ा है। उप गवर्नर रहे विरल आचार्य ने भी अपनी नई किताब में मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक लोन ना चुकता करने वालों के प्रति नरम रहे। बीजेपी ने अपने नेता की नहीं की मदद, हुई मौत, पप्पू बोले अस्पताल ने ली जान, 50,000 मांग रहा था प्रशासन। बिहार में अस्पताल की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है। अब बेतिया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता की मौत का मामला सामने आया है। परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस बात पर पप्पू यादव ने कहा है कि पीड़ित परिवार को कोई भी मदद नहीं मिली है। उन्होंने यह बात फेसबुक पोस्ट के जरिए कही है और उन्होंने बताया है कि वह पीड़ित परिवार की 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी करेंगे। बीजेपी नेता के फार्म हाउस में सेक्स रैकेट, पूर्व आईएएस बोले एमएलए रेप कर रहे हैं और नेता अपहरण दे व्यापार। उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की कितनी ही बातें कर ले, लेकिन उनके नेताओं की कोई ना कोई ऐसी करतूत सामने आती ही रहती है जिसे दुनिया के सामने उसे शर्मसार होना पड़ता है। ताजा मामला आगरा का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह राणा पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। खुद पुलिस ने छापा मारकर राणा के फार्म हाउस में चल रहे देह व्यापार का भांडा फोड़ा है। आर्थिक तंगी से परेशान पिता 4 माह की बच्ची को बेच रहा है और मोदी मंत्री भाभी जी के पापड़ बेच रहा है। कृष्णकांत, लॉकडाउन में आई भयानक तंगी में पिता ने 4 माह की बेटी को बेच दिया। असम के कोकराझार का रहने वाला दीपक गुजरात में मजदूरी करता है। कोरोना में वह असम लौटा था। लॉकडाउन में रोजगार छिन गया, परिवार तंगी में चल रहा था, खाने के लाले पड़े हुए थे। पिता ने अपनी बच्ची को बेच दिया 45,000 रुपए में। जमातियों को जिम्मेदार बताने वाले शिवराज को हुआ कोरोना, अब अस्पताल पर ध्यान देंगे या नफरत पर ही। कोरोना पॉजिटिव पाए गए शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने 10 अप्रैल को खुलेआम यह बयान दिया था कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने विशेष रूप से इंदौर और भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार किया है। पूरे देश भर में उस वक्त यही माहौल बना हुआ था कि जमाती कोरोना फैला रहे हैं। आज हालात यह हैं कि देश में रोज 50,000 के आसपास नए मामले आ रहे हैं। अगर जमाती मुसलमान ही कोरोना फैला रहे थे तो अब यह कैसे फैल रहा है। रेलवे के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, पत्रकार बोले नून रोटी खाओ, मंदिर का घंटा बजाओ। मोदी सरकार की निजीकरण की नीतियों से लगभग हर सेक्टर बर्बादी की कगार पर है। जिस रेलवे को देश का सबसे बड़ा रोजगार दाता विभाग माना जाता था, अब वहां भी तरह तरह के आर्थिक संकट दिखने में मिल रहे हैं। इस पर भले ही टीवी और अखबार वाले पत्रकार ना बोले, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब लिखा जा रहा है। रेलवे के 15 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए रेलवे बोर्ड को हर साल 53,000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं और यह उनके पास नहीं है। इसीलिए इस साल पेंशन मिलनी मुश्किल नजर आ रही है। भाजपा नेता के फार्म हाउस में देह व्यापार, 12 गिरफ्तार, सपा बोली यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की कितनी ही बातें कर ले, लेकिन उनके नेता कोई ना कोई ऐसी करतूत कर ही देते हैं जिससे उन्हें दुनिया में शर्मसार होना पड़ता है। ताजा मामला आगरा का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह राणा पर सनसनीखेज आरोप लगा है। खुद पुलिस ने छापा मार राणा के फार्म हाउस में चल रहे देह व्यापार का भांडा फोड़ा है। अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक सिकंदरा के औद्योगिक क्षेत्र स्थित कमला फार्म हाउस में शुक्रवार को जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां देह व्यापार के रैकेट का भांडा फोड़ हुआ और छापेमारी में 3 संचालक और 2 एजेंट समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
लॉकडाउन में सब बंद रहेगा, सिर्फ विधायक शराब और सरकारी संपत्ति की बिक्री करती रहेगी सरकार। संजय सिंह। कोरोना संक्रमण के खतरे में मद्देनजर किए गए लॉकडाउन में जरूरी चीजों को छोड़कर सभी चीजों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाई है। अब इसी बात पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जोरदार कटाक्ष किया है। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट कर चुटकी लेते हुए लिखा, लॉकडाउन में सब बंद रहेगा लेकिन जरूरी चीजें बिकती रहेंगी, जैसे शराब, विधायक, रेल, एयरपोर्ट, बैंक, सरकारी संपत्ति आदि। बिहार में लोग कोरोना और बाढ़ से मर रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी राजस्थान सीएम को घेरने में व्यस्त हैं। रवीश कुमार। जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी के संघर्ष कर रहा है, वहीं बिहार बाढ़ और कोरोना महामारी दोनों से जूझ रहा है। कम जांच करने पर भी कोरोना के रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में लगभग हर जिले में ऐसी तस्वीरें और वीडियो आ रही हैं जिसमें मरीज बुनियादी इलाज के अभाव में तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों की बदहाली से मुंह मोड़ते हुए बिहार के नेता अब सक्रिय हुए हैं, तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए। 23 कंपनियों को बेचेगी मोदी सरकार। लोग बोले रस्ते का माल सस्ते में बिकेगा, अंबानी अंडानी होंगे मालामाल। रेलवे के निजीकरण के बाद मोदी सरकार अब अन्य 23 कंपनियों की निजीकरण की तैयारी कर रही है। सरकार की इस घोषणा के बाद भले ही राष्ट्रीय मीडिया ने चुप्पी साध ली हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर लिखा और बोला जा रहा है। इन कंपनियों की सरकारी हिस्सेदारी बेचने को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है और मंत्रिमंडल ने कहा है कि सरकार इन कंपनियों की हिस्सेदारी बेचेगी जब उन्हें सही कीमत मिलेगी। लेकिन सब जानते हैं कि अभी कोरोना काल के समय में सही कीमत देगा कौन? अंडानी अंबानी जैसे पूंजीपति तो अपनी कीमतों पर ही खरीदेंगे। 23 सरकारी कंपनियों को बेचकर हजारों कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाएगी मोदी सरकार। रवीश कुमार। निजीकरण का स्कूली नाम विनिवेश है। विनिवेश बेचने जैसी गैर जिम्मेदार शब्द नहीं है। खुद को काम करने वाली सरकार कहती है कि वह 23 सरकारी कंपनियों को बेचना चाहती है ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिकने जा रही कंपनियों के नाम अभी वह नहीं बता सकती, फैसला हो जाने के बाद बताएंगी। हिंदू अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार को विनिवेश के जरिए 2 लाख करोड़ चाहिए। पीएचडी करके भी ठेले पर आम बेच रही है रईसा अंसारी। मुश्किलों में भी हौसला न हारने पर हो रही है तारीफ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ठेले पर आम बेचने वाली एक महिला फराटेदार इंग्लिश बोल रही है। उनके करियर और जीवन संघर्ष पर तमाम लेख लिखे जा रहे हैं। इसी क्रम में फेसबुक पर पूनम कौशल ने एक लेख लिखा है जिसे फेसबुक पर हजारों लोगों द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठेले पर आम बेच रही इंदौर की डॉक्टर रईसा अंसारी, हमारी व्यवस्था का वो सच है जिसे जानते तो सब हैं, लेकिन इस पर बात कोई नहीं करना चाहता। योगी राज में उत्तर प्रदेश बना अपहरण प्रदेश। अब गोरखपुर में 5 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या। भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार में अपराध एक प्रमुख उद्योग बनता जा रहा है। योगी के राज में हत्या और अपहरण एक उद्योग का रूप ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आए दिन जंगल राज नया रिकॉर्ड बना रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में रविवार को अपहरण का एक नया मामला सामने आया है। सोमवार को अपहृत छात्रा की हत्या कर दी गई है। दलित लड़की को थाना प्रभारी ने गाली देते हुए पीटा, वीडियो हुआ वायरल, गिरफ्तारी की उठी मांग। सोशल मीडिया साइट्स पर झारखंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति एक लड़की को बाल से पकड़कर पीट रहा है और गंदी गंदी गालियां दे रहा है। यह 15 सेकंड का वीडियो है। वीडियो में जो व्यक्ति लड़की के साथ मारपीट कर रहा है, वह गंदी गंदी गालियां दे रहा है, वह झारखंड के साहेबगंज जिला के बरहेट थाना का थाना प्रभारी हरीश पाठक है। वीडियो के वायरल होने के बाद फेसबुक और ट्विटर पर कई लोग बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक को अविलंब बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग पर जोर पकड़ रहे हैं। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, लाखों करोड़ों के एनपीए का जिम्मेदार बताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने देश में तेजी से बढ़ रहे बैड लोन यानी एनपीए के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती थी कि डिफॉल्टर्स के प्रति नरम रुख अख्तियार किया जाए। विरल आचार्य ने यह दावा अपनी नई किताब में किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक लोन ना चुका पाने वालों के प्रति नरम रुख अख्तियार करे। अगर आप भी रोज अपने मोबाइल पर ऐसी न्यूज अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं।